मैं प्रीतमा, मेरी उम्र 16 साल है। मेरी माँ मेरे पापा के आने से पहले ही शाम को मुझे जल्दी खाना खिलाकर सुला देती थी और सुबह पापा के उठने से पहले मुझे स्कूल भेज देती थी। मैं माँ से पूछती थी कि माँ, आप मुझे पापा से क्यों नहीं बात करने देती हो और आप इतना पापा से क्यों डरती हो। मेरी माँ कहती थी कि मैं डरती नहीं हूँ बेटा, बस तुम अपने काम से काम रखा करो, तुम्हें पापा से क्या लेना देना। तुम्हें अगर कोई जरूरत है या कोई काम है तो मुझसे कहो, मैं करूँगी और जो तुम्हें चाहिए मैं लाकर दूंगी। मैं भी ज्यादा पापा पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो मैंने देखा कि मेरी माँ आंगन में बेहोश पड़ी थी। घर में कोई नहीं था, पापा भी नहीं थे और मैं पड़ोस की औरतों को बुलाकर ले आई और बोली कि देखो मेरी माँ को क्या हुआ है। पड़ोस की औरतें आई और उन्होंने मेरी माँ को अस्पताल में ले गई। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी माँ मर चुकी है। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे पापा हमेशा शराब के नशे में रहते थे और वह देर रात तक घर आते थे। मैं घर में डरती भी रहती थी, लेकिन रहना तो मुझे ही था क्योंकि कोई मेरे साथ रहने वाला नहीं था। मेरी बुआ थी जो कुछ दिन के लिए ही आई थी और वह भी अपने घर चली गई थी। एक दिन जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में मेरे पापा थे और मेरे पास लेटे हुए थे। मेरे बदन में एक भी कपड़ा नहीं था और मुझे दर्द हो रहा था। मैं किसी को चिल्लाकर बुला भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था और मेरे पापा बेरहमी से मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। आज मुझे समझ में आ रहा था कि माँ मुझे क्यों पापा के आने से पहले सुला देती थी और पापा के उठने से पहले स्कूल भेज देती थी, क्योंकि पापा की शायद गंदी नजर मेरे पर भी थी। पापा ने मुझसे कहा, अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और इसी कमरे में खुद कर दफना दूंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा और अफवाह फैला दूंगा कि किसी लड़के के साथ भाग गई है। मैं अपने पापा का यह रूप देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। अब मुझे नींद नहीं आती थी। रात में मैं अपने कमरे का गेट बंद कर लेती, लेकिन पापा जब घर आते तो मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटते और कहते कि दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मुझे भी डर लगता था और मैं दरवाजा खोल देती थी और रोज की तरह मेरे पापा मेरे साथ मेरे बेरहमी से गलत काम करते थे। एक दिन मेरी बुआ आई हुई थी। मैंने बुआ से कहा, बुआ आप बहुत दिन में आई हो, मेरा घर में मन उब गया है, रहते रहते मैं भी आपके साथ आपके घर चलूंगी। बुआ ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा फिर अकेले रह जाएंगे, अभी नहीं फिर कभी चलना। मैंने भी बुआ की बात मान ली और मैं कुछ नहीं बोली। और जब रात हुई तो मेरे कमरे में ही मेरे साथ बुआ लेटी हुई थी। मैं पापा के आने से पहले बाथरूम चली गई और कमरे की लाइट बंद थी। मेरे पापा ने मुझे समझकर मेरी बुआ को पकड़ लिया और उनके भी साथ गलत काम करने की कोशिश की। बुआ ने मुझे जोर से आवाज दी और मैं दौड़कर कमरे में आ गई। बुआ ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं भैया? मेरे पापा चुपचाप खड़े थे। मैंने फिर बुआ को बताया, बुआ पापा मेरे साथ हर रोज गलत काम करते हैं। मेरी बुआ ने पापा से कहा, आप कितने गिरे हुए इंसान हैं, आपने अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ा। मेरे पापा ने अब बुआ को और तेजी जाकर पकड़ लिया था और उन्हें बेड पर ले जा रहे थे। तभी मैंने और बुआ ने मिलकर पापा को खूब पीटा क्योंकि पापा शराब के नशे में थे। मैं और बुआ गेट बंद करके दूसरे कमरे में आ गई। सुबह उनके उठने से पहले मैं बुआ के साथ बुआ के घर आ गई थी। 2 दिन बाद पापा बुआ के घर मुझे लेने पहुंच गए। यह बात सिर्फ मैं और बुआ जानते थे, अभी तक हमने किसी को नहीं बताया था। पापा ने मुझसे कहा, चलो प्रीतमा, घर नहीं चलना है क्या? मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी। मेरे फूफा जी ने कहा कि जब प्रीतमा तुम्हारे पापा कह रहे हैं तो तुम घर जाओ, लेकिन मैं जाने को तैयार नहीं थी। तभी मेरी बुआ ने कहा कि प्रीतमा राज को बहुत पसंद करती है और वह राज से शादी करना चाहती है, लेकिन भाई साहब यह नहीं चाहते हैं कि राज से प्रीतमा शादी करे। बुआ मेरी ने बात बनाते हुए कहा, मेरे फूफा जी ने मुझसे
पूछा, क्या प्रीतमा तुम्हें राज पसंद है? मैंने कहा, राज मुझे पसंद है। राज मेरी बुआ का लड़का था जिसकी उम्र 28 साल थी। वह एक डॉक्टर था और मेरी उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी। जब शाम को राज आया और राज को यह बात पता चली कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो वह मेरे पास आया और बोला, प्रीतमा तुम्हारी उम्र मुझे काफी कम है, क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो? मैंने कहा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मैं अपने घर दोबारा अपने पापा के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों में हमारी शादी हो गई। जब मेरी सुहागरात थी तो राज मेरे पास आया और मेरे हाथ को चूम लिया। मैंने राज से कहा, राज मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन क्या हमें इतनी जल्दी अपने रिश्ते को आगे बढ़ना चाहिए? राज ने कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अभी तो तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की थी। मैं तो चाहता था कि तुम अभी पढ़ाई करो, इसके बाद में तुम शादी करती। मैंने कहा, ठीक है, मैं फिर से पढ़ाई करूंगी। राज ने कहा, जब तक तुम तैयार नहीं होगी तब तक हम अपनी सुहागरात नहीं मानेंगे।